हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्पूकी स्टोरी स्पोर्ट। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक रहस्यमयी वशीकरण की है, जहाँ इंसानी इच्छाएं और ताकतवर तंत्र मंत्र का संगम होता है। और ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहाँ अंधविश्वास और रहस्य हर गली चौराहे पे बसे हैं। और ये कहानी एक युवा की, जो प्यार में वो सब कुछ हार चुका था जो उसे नहीं हारना चाहिए था। तो दोस्तों, लाइट को धीमी करें, अपने अपने हेडफोन लगाएं और सन्नाटे में बैठकर इस कहानी का मजा लें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, मेघालय और असम के बॉर्डर के बीच एक सुनसान जंगल में रात ने अपनी काली चादर ओढ़ ली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था और ना किसी की आवाज आ रही थी। उस रात विवेक अकेले उस जंगल को पार करने में लगा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में है। इस जंगल के बारे में जाना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है तो उसे एक शैतान अपने वश में कर लेता है। वो फिर ऐसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। विवेक को ये बात पता थी, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रहा था, बस आगे बढ़े जा रहा था। जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करते ही असम सीमा शुरू हो जाती है। उस नदी के ठीक बगल में एक लकड़ी से बनी एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बॉर्डर लगा था जिस पर लिखा था वशीकरण बाबा। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब है। वहाँ ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले वशीकरण बाबा के मंत्रों की ताकत से इस दुनिया में आ गई है। 25 साल का विवेक अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और जोर जोर से हाफ रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चौकोर निशान बना था, ठीक वैसे ही जैसे किसी तंत्र मंत्र की किताबों के ऊपर बना होता है। विवेक ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। अंदर उसने देखा एक बेहद अजीब सा दिखने वाला बाबा वहाँ कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा है। बाबा की नज़र तुरंत विवेक पर पड़ी। अब वो जोर जोर से और बड़े ही डरावने तरीके से मंत्रों को बोलने लगा। विवेक बाबा को देखकर घबरा गया था, लेकिन वो जिस मकसद से आया था उसे पूरा किए बगैर वहाँ से नहीं जाना चाहता था। आज से 2 दिन पहले विवेक की शादी को 2 साल हो गए थे। वो अपनी बीवी वर्षा से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से वर्षा के बदले बर्ताव के कारण विवेक को वर्षा पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वर्षा का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच बहुत सी लड़ाई भी होती थी और आखिर में बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी और वर्षा उसे छोड़कर अपने दोस्त के घर रहने चली गई थी। विवेक वर्षा पर शक करते करते पागल हो गया था। उसके दिमाग में सिर्फ वर्षा के ही ख्याल आते थे और उसका ये शक उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। सोते जागते वो बस वर्षा के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन वो बस से ट्रैवल कर रहा था तो उसकी नज़र सीट पर लगे एक स्टिकर पर गई, जिस पे लिखा था, सिर्फ 1 घंटे में खोए हुए प्यार को वापस पाएं। और इसी के साथ नीचे एक पता भी लिखा था। विवेक उसी पते पर पहुंचा, वशीकरण बाबा के पास। बाबा के मंत्रों की आवाज़ अब धीमी हो गई थी, पर अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बाबा ने बिना विवेक की तरफ देखे उससे उसके आने के कारण पूछ लिया। विवेक ने बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा ने विवेक की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और साथ ही एक लाल कपड़ा दिया और कहा, इसे धारण करके रोज रात को वर्षा की फोटो को देखकर यह मंत्र पढ़ना है। और धीरे से विवेक के कान में बाबा ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद बाबा फिर से पूजा में लगने लग गए।
विवेक ने बाबा को पैसे देने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन बाबा ने उससे कोई पैसा नहीं लिया और उसे जंगल के रास्ते से जाने के लिए बोल दिया। अब विवेक वापस जंगल के रास्ते से जाने लगा। विवेक इस बात पर ताज्जुब भी कर रहा था कि अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़कों पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति की उसके ऊपर निगरानी है। वो जितनी तेज चलने की कोशिश करता, उसके कदम उतने ही धीमे धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे। विवेक अपने घर पहुंचा। उसने अपने बटुए से वर्षा की तस्वीर निकाली और बाबा का दिया हुआ लाल कपड़ा पहना और बाबा का दिया हुआ मंत्र का उच्चारण करने लगा। तभी अचानक से उसे ऐसा लगा कि उसे किसी काले साई ने घेर लिया है और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। विवेक ने अपना सर चारों तरफ घुमाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही समय के बाद वह काला साया वहाँ से गायब हो गया। विवेक रोज यही करता। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए, लेकिन विवेक की बीवी वर्षा अभी भी वापस नहीं आई थी। दोस्तों विवेक ने फिर वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। विवेक दोबारा उसी हवेली के पास पहुंचा और उसने बाबा को बताया कि वर्षा अभी भी उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आई है। बाबा ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और विवेक के गले में जो लाल धागा है वो उसके वशीकरण की शक्ति को कम कर रहा था। विवेक ने वो धागा तुरंत उतार दिया। बाबा ने यह भी कहा कि अगर वो वर्षा को इस हवेली में ला सकता है तो वर्षा जरूर विवेक के पास आ सकती है। उस दिन भी विवेक जब अपने घर जा रहा था तब भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है और उसे देखे जा रहा है। लेकिन विवेक जो वर्षा से बेहद प्यार करता था, उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो चुका था। अगले दिन विवेक ने वर्षा को कॉल किया और माफ़ी मांगने के बहाने उसी जंगल के पास शाम को मिलने के लिए बुलाया। वर्षा ने कुछ पल सोचा और फिर मान गई। दोनों आज बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। बात करते करते विवेक वर्षा को हवेली के पास ले गया। जैसे ही वर्षा हवेली के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। उसने विवेक को तुरंत कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन विवेक ज़बरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही वर्षा को देखा, उसने विवेक को बाहर जाने को कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरे 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन दरवाज़ा अभी तक बंद था। विवेक को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा अपने आप खुला, लेकिन विवेक ने जैसे ही दरवाजे के बाहर देखा, वो देखकर विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर वर्षा बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी और बाबा वर्षा के शरीर पर तरह तरह के निशान बना रहे थे। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि वर्षा के पास एक बहुत अजीब और भयानक काला साया मंडरा रहा था। बाबा ने विवेक को कहा कि अब वर्षा वही करेगी जो विवेक उसे बोलेगा, लेकिन उसके बदले उसे इस काले साये की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होगी। विवेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, और वो मन ही मन ये सोचा था कि उसने यहाँ पर आकर कुछ गलती तो नहीं की। उसने वर्षा को वहाँ से चलने के लिए कहा तो वर्षा एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वो सिर्फ एक जिंदा लाश से ज़्यादा और कुछ नहीं लग रही थी। विवेक वर्षा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से दहल गया। उसने बाबा को गुस्से से कहा वो वर्षा को पहले जैसा बना दें, लेकिन तभी काले साये ने विवेक को पीछे धक्का दे दिया और वो काला साया बाबा में समा गया। उस बाबा ने एक बहुत ही भयानक रूप अपना लिया। उस बाबा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया था और आंखें पूरी सफ़ेद, और जोर जोर से हंसने लगा। उस बाबा ने अपने भयानक रूप से बोला कि तुझे क्या लगता है कि मैं कोई मामूली इंसान हूँ? मैं एक इंसान नहीं, बल्कि मैं एक शैतान हूँ जो इस जंगल में ना जाने कब से कैद था, और उसने वर्षा की आत्मा चुरा ली है और अपने आप को आज़ाद कर लिया है।
और विवेक को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। यह सुनकर विवेक वहाँ से फौरन भागा, पर वो उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो जहाँ भी निकलता कुछ देर के बाद वापस उसी हवेली में आ जाता। धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो उसी जंगल में कैद हो गया। 2 महीने के बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली और वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि विवेक और वर्षा की थी। और दोस्तों कहते हैं कि विवेक और वर्षा की आत्माएं आज भी उसी जंगल उसी हवेली में कैद है और वो कोई ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं कि उनकी आत्मा लेकर और वो दोनों वहाँ से आज़ाद हो सके। दोस्तों ये थी आज की मेरी कहानी, जिस कहानी का नाम था वशीकरण। दोस्तों वशीकरण के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। वशीकरण, काला जादू, तंत्र मंत्र, दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा भयानक होती हैं। ये आदमी की आत्मा को काबू कर लेती हैं और उसके बाद आदमी की सिर्फ और सिर्फ मौत ही होती है। दोस्तों ऐसी चीज़ों से आप लोग भी सावधान रहें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई अगली वीडियो डालूं तो आप उसको मिस ना कर सकें। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डर कभी ख़त्म नहीं होता। थैंक यू दोस्तों।